अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, देशों के बीच व्यापार। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति एनईएमपी का उद्देश्य जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर निम्न स्तर तक पहुंचाना है। तो यह जो है इसे बढ़ाकर 25% तक बढ़ाना है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि यह लक्ष्य मूल रूप से एक दशक के भीतर पहले 222 बाद में संशोधित हुआ हासिल करने और 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए निर्धारित किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को ऋण देना किस प्रकार के समर्थन का उदाहरण है? तो यह जो है वित्तीय सहायता का उदाहरण है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना जो है यह 1964 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर उसके विशाल इस्पात उद्योग और प्रमुख इस्पात संयंत्रों की उपस्थिति के कारण भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है जमशेदपुर को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ यह है कि टाटा स्टील यहाँ भारत का पहला निजी क्षेत्र का लोहा और इस्पात संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को स्थित है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। और भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन यानी कि वस्त्र उद्योग अहमदाबाद को कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया जो है सूरत को कहा जाता है। इसके अलावा भारत का टेट्राइड और ऑटोमोबाइल उद्योग जो है चेन्नई को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया जो है नासिक को कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन की भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है कांडला बंदरगाह है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीए का पूर्ण रूप जो है नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि एनपीए ऐसे ऋण लोन्स को कहा जाता है जिन पर उधार लेने वाला निर्धारित समय तक ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं करता है, यानी वे बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। यही एनपीए का मतलब होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो यह जो है फेरवानी समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और फेरवानी समिति की स्थापना जो है 1992 में हुआ था और इसका संचालन जो है 1994 में हुआ था, यानी कि काम शुरू जो हुआ था फेरवानी समिति का 1994 में हुआ था। और इसका सूचकांक जो है निफ्टी 50 है और फेरवानी समिति का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के लिए हस्तांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है? तो यह जो है विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा करता है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह कह रहा है कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा जो है 1973 में तब हुआ था, नियम बनाया गया था और ये 1998 में निरस्त हो गया था। और विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा जो है 1999 में आसान था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी शाखा को कमजोर किया? तो यह जो है नई आर्थिक नीति 1991 में ने समाजवादी शाखा को कमजोर किया था। इसका विकल्प नंबर सी
राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह कटक में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI जो है नई दिल्ली में स्थित है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में स्थित है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये जो है वाराणसी में स्थित है। ये जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहा जाता है। तो उसे जलाने की रीति को जो है झूम कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन को डट के जनक के रूप में जाना जाता है। तो MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जायद फसल डट मौसम के दौरान होती है। तो जो जायद फसल है यह ग्रीष्म मौसम के दौरान होती है, ग्रीष्मकालीन मौसम के दौरान। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान जो है भारत ने प्राप्त किया है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला कि भारत में कौन सा सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादों की शुद्धता, सुरक्षा और मानकीकरण की गारंटी देता है। तो जो है एगमार्क है। क्या है? एगमार्क। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कृषि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कृषि के अध्ययन को जो है एग्रोनॉमी कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि यानी कि फल, सब्जी और सजावटी पौधों की खेती को बागवानी या हार्टिकल्चर कहा जाता है, और अंगूर की खेती का अध्ययन जो है विटीकल्चर कहलाता है, और फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय खाद्य नियम FCI की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खाद्य नियम FCI की स्थापना जो है कब हुई थी? 1965 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन की सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो सेवराय पहाड़ियां जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो यह 8 डिग्री भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैली हुई है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यह जो है 2.4% है। 2.4% है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है। तो गोवा और मुंबई के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम जो है कोंकण तट है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि
स्तंभ ए में दिए गए भारत के पड़ोसी देशों को स्तंभ बी में दी गई उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए है और स्तंभ बी है। कह रहा है कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका तमिल से जुड़ेगा, चीन जो है मंदारिन से जुड़ेगा, और म्यांमार जो है बर्मी से जुड़ेगा, और भूटान जो है जोगखा से जुड़ेगा। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो आबनूस और महोगनी के पेड़ जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और कोणार्क सूर्य मंदिर जो है विश्व धरोहर स्थल में 1984 में जोड़ा गया था, और यह 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। और इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह कह रहा है कि पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। तो यह जो है विशाखापत्तनम के नजदीक स्थित है, निकट स्थित है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है। तो अंडमान को निकोबार से जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन की भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो उसमें जो है 15 महिला सदस्य थी। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता के संविधान से ली गई है। तो भारत में द्विसदन प्रणाली की विशेषता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। तो यह जो है किससे जोड़ी है, तो जो आयरलैंड के संविधान से जोड़ी है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। तो यह जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को ग्रहण किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो भारत के संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख जो है भाग 11 में किया गया है, अनुच्छेद 245 से 255 तक। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है। तो यह जो है चाणक्य को जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में निजी क्षेत्र का एक उद्योग नहीं है। तो यह जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल जो है भारत में निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु और राष्ट्रीय रक्षा निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो वायु और राष्ट्रीय रक्षा जो है सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली वार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से जो है वस्तु के बदले वस्तु की खरीद और बिक्री होती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वह जो है चीनी कारखाना आता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाए। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और इसे विश्व धरोहर स्थल जो है 2003 में शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो ये जो राखी गढ़ी है यह हरियाणा में स्थित है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है और धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा को जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। तो वह जो है ऋग्वेद में है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो वह जो है अथर्ववेद में, किसमें, अथर्ववेद में, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परशुड़ी के नाम से जाना जाता था। तो रावी नदी को वैदिक काल में परशुड़ी के नाम से जाना जाता था, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। तो धौलावीरा का हड़प्पा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजलि डॉट डॉट के संकलन के लिए विख्यात है। तो पतंजलि जो है योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेट बाथ को निम्नलिखित सभ्यताओं में खोजा गया था। तो द ग्रेट बाथ को जो है किसमें खोजा गया था। तो यह जो है मोहनजोदड़ो में खोजा गया था, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। तो लोथल जो है यह सिंधु घाटी युग का ऐतिहासिक स्थल है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो इनमें सही कथन जो है न्यूटन बल का मात्रक है, यही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्सेक डॉट के मापन की एक इकाई है। तो पार्सेक जो है लंबाई मापने के काम में आता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनमें जो है लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता और घनत्व को मापा जाता है। इसके अलावा अगला कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो यह जो है ठोस अवस्था है। क्या है? ठोस अवस्था है। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस के लिए जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।